नमस्कार। आज हम 12 जून 2025 को अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया उड़ान AI 171 की दुखद दुर्घटना हुई उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान था। हमारे पास कुछ शुरुआती जांच रिपोर्ट और समाचार लेख है। तो चलिए इस घटना की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शुरुआती जांच में क्या सामने आ रहा है, क्या पता चल रहा है। ये जो विमान था ये अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था और टेक ऑफ के मुश्किल से 30 सेकंड बाद ही, हाँ, बहुत ही कम समय में। हाँ, करीब 450 से 625 फीट की ऊंचाई पर ही विमान स्टॉल हो गया। स्टॉल यानी वो स्थिति जब पंखों से हवा का प्रवाह ठीक से नहीं होता और विमान ऊपर उठने की ताकत खो देता है। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद विमान हवाई अड्डे के पास ही एक हॉस्टल ब्लॉक से जा टकराया जिससे बहुत भयानक आग लग गई। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। और दुख की बात यह है कि इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री बच पाया। हाँ, सिर्फ एक। ये वाकई एक चमत्कार ही था। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी कम से कम 33 से 39 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल भी हुए। बहुत ही भयावह मंजर था। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, शुरुआती जांच में जो सबसे अहम सुराग मिला है वो है रैम एयर टर्बाइन, मतलब RAT का सक्रिय होना। RAT? अच्छा, ये क्या होता है? देखिए, RAT एक छोटा सा टर्बाइन होता है जो इमरजेंसी में खुलता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये अपने आप तभी खुलता है जब विमान के दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाएं। दोनों इंजन? हाँ, या फिर पूरी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पावर सप्लाई ठप पड़ जाए। मतलब ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी का संकेत है। ओह। क्रैश की जो फुटेज मिली है और ऑडियो रिकॉर्डिंग है उससे भी इसके चलने की पुष्टि हुई है। एक विशेषज्ञ ने तो इसकी खास तेज आवाज और विमान पर एक छोटे ग्रे डॉट के रूप में से पहचाना भी है। तो अगर RAT एक्टिवेट हुआ तो क्या ये लगभग तय है कि दोनों इंजन बंद हो गए थे, या इसमें कोई और पेच भी हो सकता है? मतलब आजकल के विमानों में ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, ये लगभग तय कर देता है कि या तो दोनों इंजन बंद थे या फिर विमान ने पूरी इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक पावर खो दी थी। दोनों में से कोई एक चीज। और आधुनिक जेट विमानों में दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना ये मतलब अत्यंत दुर्लभ घटना मानी जाती है, बहुत ही रेयर। इसीलिए RAT का सक्रिय होना जांचकर्ताओं के लिए इतना बड़ा सुराग है। और तो और पायलट की थ्रस्ट लॉस यानी इंजन की शक्ति खत्म होने की जो मेडे कॉल थी वो भी इसी गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रही है। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। लेकिन जांच सिर्फ इसी पर तो नहीं रुकी होगी, है ना? इंजनों के रिकॉर्ड के बारे में क्या पता चला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो फ्लैप्स और लैंडिंग गियर वाली बात क्या थी? हाँ, तो एयर इंडिया के अध्यक्ष ने बताया है कि दोनों इंजनों का सर्विस रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। मतलब कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी उसमें। दाहिना इंजन तो हाल ही में मार्च 2025 में ही बदला गया था और बायां इंजन 2023 में सर्विस हुआ था। अच्छा, फिर तो ये बात और उलझ गई। हाँ, बिल्कुल। इससे मामला और पेचीदा हो जाता है। जांचकर्ता अब ये भी देख रहे हैं कि कहीं विंग फ्लैप गलत तरीके से तो सेट नहीं थे। और एक और चीज, लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद भी नीचे क्यों रह गया था? ये चीजें जो हैं ये विमान की उड़ने की क्षमता, मतलब लिफ्ट या उसके कंट्रोल को प्रभावित कर सकती हैं, खासकर तब जब इंजन भी शायद पूरी पावर न दे रहे हों। और जांच में क्या अहम सबूत मिले हैं? वो ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ? वो सबसे जरूरी होते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। अच्छी खबर यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR मिल गए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि FDR में विमान के सैकड़ों पैरामीटर्स का डेटा रिकॉर्ड होता है। स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, सब कुछ। और CVR में कॉकपिट की सारी बातचीत और आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। इनके अलावा विमान में जो कैमरास लगे थे, DVR, उनकी फुटेज का भी विश्लेषण किया जा रहा है। ये सब मिलकर घटना कैसे हुई ये समझने में बहुत मदद करेंगे। तो फिलहाल मतलब अभी तक की जांच किस दिशा में सबसे ज्यादा जारी है और कौन-कौन सी एजेंसियां इसमें शामिल हैं? देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो मुख्य थियरी अभी भी यही लग रही है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हुए। जैसा हमने कहा, RAT का खुलना, हाँ। फुटेज में इंजन की आवाज का एकदम से गायब हो जाना और पायलट की वो कॉल, ये सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सही। लेकिन जैसे हमने बात की, दूसरे फैक्टर्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, जैसे फ्लैप या लैंडिंग गियर की सेटिंग, कहीं ईंधन में तो कोई खराबी नहीं थी या हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई गड़बड़ी। इन सब पहलुओं की भी जांच हो रही है। भारत की AIIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो तो है ही, साथ में UK की AIIB, अमेरिका की NTSB, FAA और CAA जैसी अंतर्राष्ट्रीय टीमें भी मिलकर मलबे की जांच कर रही हैं। मतलब पूरी अंतर्राष्ट्रीय टीम लगी हुई है इस पर। हाँ, बिल्कुल। और भारत की DGCA ने क्रू के ट्रेनिंग रिकॉर्ड मांगे हैं और एयर इंडिया के पूरे 787 बेड़े के रखरखाव की समीक्षा के भी आदेश दिए हैं। तो आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जांच के नतीजे कब तक आ सकते हैं?
कुछ अंदाजा है? फिलहाल सबसे जरूरी काम तो ब्लैक बॉक्स डेटा का विश्लेषण है और विमान के जो पुर्जे मिले हैं उनकी फोरेंसिक जांच। इसमें थोड़ा समय लगता है। उम्मीद है कि शुरुआती निष्कर्ष मतलब एक प्राइमरी रिपोर्ट अगले 30 से 90 दिनों में आ सकती है, लेकिन पूरी जांच रिपोर्ट आने में काफी समय लग सकता है, कई महीने या साल भी। तो अगर संक्षिप्त में कहें तो अब तक की जांच दोहरे इंजन विफलता की जो गंभीर संभावना है उस पर केंद्रित है और इसमें आरईटी का इस्तेमाल एक बड़ा सबूत माना जा रहा है, लेकिन बाकी तकनीकी पहलुओं की जांच भी साथ-साथ चल रही है। बिल्कुल। असल पहली तो ब्लैक बॉक्स का डेटा खुलने के बाद ही सुलझेगी, वही निर्णायक साबित होगा। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं हम। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की पहली घातक दुर्घटना है। पहली बार ऐसा हुआ इस विमान के साथ। हाँ, ये बात भी है। तो अगर जांच में दोहरे इंजन की विफलता की ही पुष्टि होती है, तो सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी 728 ड्रीमलाइनर उड़ रहे हैं, उनको लेकर किस तरह की प्रणालीगत जांच या शायद डिज़ाइन समीक्षा की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटना दोबारा कभी ना हो। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है।